गुरुजी, बाबा बालकनाथ नाम के बारे बताएं। जय श्री सतगुरु जोगी पीरधाम। बाबा बालकनाथ नाम, बाबा में ब और ब। पहले हम बाबा अपने बुजुर्गों को कहते थे जिनके पास लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता था। तो इसी तरह से यहाँ पे जो बाबा शब्द है वो भाव स्वरूप और प्रेम स्वरूप या शब्द स्वरूप उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो यह बा और बा ज्ञान और ध्यान को दर्शाता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठों को दर्शाता है, जिसके पास थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली दोनों ज्ञान हो। और सिद्ध महापुरुष हो, जैसे बाबा जी के पास वो खुद ही शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं, उनके पास शिव शक्ति है, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान और प्रैक्टिकली सिद्ध अष्टांग योग की साधना है। तो बाबा मतलब ज्ञानी और ध्यानी, और बालक मतलब कि उस शिव पिता परमात्मा ने जो सगुण साकार स्वरूप शिव शंकर के आंशिक अवतार हो के जो धर्मों माता रत्नों के रूप में, और गुजरात जूनागढ़ में माता लक्ष्मी जी के गर्भ उस सृष्टि के पालक ने बालक बन के अवतरित के अवतार धारण किया, ताकि कलयुग के जीवों को नाम गुण रूप लीला धाम और संत इनके कीर्तन करने की सामग्री मिले, और कलयुग में कीर्तन प्रदान के माध्यम से हमारा कल्याण हो। और बाबा जी के जो मंत्र ओम नमो सिद्धाय, जय श्री देव सिद्धाय, बाबा बालकनाथ आए नमो नमः, या गुरु दत्तात्रेय नाथ की परंपरा से जो मंत्र है बाबा जी के, उनका हम स्मरण करके गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण गुरु से और बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करके बाबा जी की कीर्तन चौकियां लगा के अपना जीवन सफल करें। तो बाबा बालकनाथ, तो बाबा हो गया ज्ञानी और ध्यानी। ऐसा ज्ञानी जिसके पास हर चीज का ज्ञान है, सर्वज्ञ सर्वंतर्याम, और ऐसा ध्यानी जिसने के बालक के रूप अवतार धारण करके भी गुरु दत्तात्रेय नाथ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके 12 साल उनके मठ की और गुरु प्यारी साध संगत की और उस धाम की सेवा करके गुरु के सन्निध रह के अष्टांग योग की विद्या प्राप्त करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसमें सिद्धि प्राप्त की, और जिनके पास शिव शंकर जी की नौदा भक्ति का खजाना भी है, श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य आत्मनिवेदन, ये नौदा भक्ति होती है। तो बालक ये जहाँ हम बताए कि बच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि ये बाल लीला में और काम क्रोध लोभ अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से इस वक्त परे हैं। जैसे बच्चे को तुम 500 का नोट दे दो वो मुंह में डाल लेता है, तो ऐसे ही उसका ये भोला भाव देखते हुए, जब उसको बाल लीलाओं में देखते हुए, जब कर्म बंधन से वो पाप पुण्य से भी मुक्त होता है। लेकिन बाबा जी जो बाबा बालक है वो बालक के रूप में अवतरित है, और माता रत्नों और लक्ष्मी जी को वात्सल्य प्रेम देने आए हैं। माता के भाव में दो तरह का, पैदा करना और पालन करना। जिसने 4500 वर्ष शिव की तपस्या की होती है तो उसको वात्सल्य भाव मिलता है। कोई जो पैदा करना जन्मदाती माने, जो परवरिश दाती माने, जैसे जशोदा जी और देवकी जी को मिला था, ऐसे ही रत्नों और लक्ष्मी जी को मिला। तो ये वो बालक है जो पूरी सृष्टि के पालक है, शिव रूप सृष्टि को प्रकट करना, रक्षा करना, प्रलय करना। लेकिन वही शिव शंकर के आंशिक रूप अवतार बाबा बालकनाथ जी के गर्भ बालक के रूप में अवतरित हुए। वो बाल ब्रह्मचारी है, स्कंद कौल महाकाल बाबा बालकनाथ चारों युग में चिरंजीव है, हाजर अमर अविनाशी है, और उसी अपने दिव्य स्वरूप में बाल ब्रह्मचारी के उनका जो दिव्य शरीर है वो निर्वाण शरीर है, काल माया से वो परे हैं। तो उसी रूप में वो कलयुग के अंत तक अवतरित होंगे। फिर स्कंद कौल महाकाल बाबा बालकनाथ, जैसे जैसे युग आएगा, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, वैसे वैसे बाबा जी के वो स्कंद कौल महाकाल बाबा बालकनाथ। लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी स्वरूप कलयुग के अंत तक इसी तरह से ऐसे बालक हैं
जो अजर अमर अविनाशी है और रत्नों के पाली हैं। पुत्र बन के आए, इनके गऊओं को चराया, लेकिन वो सृष्टि के पालक हैं। तो पालक यहाँ पे बालक बने हुए हैं। तो एक तो हम भाव से कहते हैं बच्चा, उससे परे है, क्योंकि वो काम क्रोध लोभ अहंकार से परे है। लेकिन ये ऐसे बालक हैं जिन्हों पूरी कायनात सृष्टि के पालक हैं। तो बाबा बालक नाथ, नाथ होता है नथना, और उनका ये मन हमेशा अलग 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 अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ से जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है उन्होंने, उसके साथ और अपने आराध्य इष्ट देव शिव शंकर जी के साथ हमेशा के लिए, कभी वो सहज समाधि में है, कभी वो सुन समाधि में। आप ही शिव का रूप है, जो काली मूर्ति में हम देखते हैं परमहंस के रूप में वो समाधि है। उसमें वस्त्र भी धारण कुछ लोग भाव से करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो सुन समाधि अपने आप के रूप में स्थित होना रुद्र ध्यान को वो दर्शाता है। और दूसरे रूप में वो मोर सवारी पे भी बैठे होते हैं, और दूसरे रूप में वो माता रत्नों के पुत्र हैं, आगे अलख जगाया उनके गार। ये उनकी सहज समाधि है, जहाँ वो कर्म योगी होते हुए किसी के पुत्र भी हैं और कर्म योगी बन के गऊओं को चराते भी हैं। और सारी अपनी जो अवतार लीला में उनको करना चाहिए, अपने अवतार लीला का जो उनका पार्ट है, वो सारे रोल उसमें वो अदा करते हैं। लेकिन गौवा चराते हुए जहाँ माता रत्नों के घर जो भी वो अपनी माँ के साथ लीलाएं कर रहे हैं, उनमें भी वो हमेशा कर्म योगी हैं, जिनका मन के अंदर हमेशा अलग 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 ये नाद चलता रहता है, क्योंकि उनका बाहर से दिखने वाला दिव्य शरीर के अंदर जो नाद है वो शिव पिता परमात्मा का है, शिव के अवतार हैं। और शिव के अंदर राम नाम का अनहद नाद राम चलता रहता है, और बाबा जी के अंदर अलख नाम का, क्योंकि आंशिक अवतार है, तो वो नाथ होना उनके अंदर, जो हम कहते हैं शब्द गुरु, फिर पवन को भी गुरु कहा जाता है, फिर हमें सुरती की विद्या, तब हम नाथ तक पहुंचते हैं। तो उनके अंदर हमेशा अलग अलग अलग, और हमेशा इस नाद की धुन में वो कभी सहज समाधि में, कभी शून्य समाधि में रहते हैं अवतार लीला करने के लिए। जैसे ओम से ओंकार होना, ओंकार से ओम होना, शिव का ओम, जय शिव ओमकारा हम कहते हैं। इसी तरह से कभी वो बाबा बालकनाथ बनते हैं, कभी वो शिव बन जाते हैं। तो इस तरह ये नाथ का मतलब है कि वो कर्म योगी बन के जो भी लीलाएं गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के आश्रम 12 साल गुरु प्यारी साध संगत की, उन्होंने वहाँ मठ में सेवा की, धाम की सेवा की, गुरु की सेवा की। तो तब भी उनका मत जो मन है उस नाद से नथा हुआ है। और उसके बाद माता रत्नों के वहाँ आए, 12 साल 5 साल विष्णु लक्ष्मी जी के पास पहले रेख, जब घर छोड़ा, दीक्षा शिक्षा ली। इन सब में भी उनका जो मन था, उसके अंदर जो नाद है, उनका मन भी दिव्य है, कोई मायावी मन नहीं होता। परोपकार, जो औरों का कल्याण करने का उनके अंदर नेचर है, वही उनका मन बन जाता है कि जाएं सृष्टि का कल्याण करें, अवतार धारण करें। लोगों को जैसे हवन सामग्री, हवन करने के लिए, धूना लगाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, घी चाहिए, ऐसे ही हवन करने के लिए सामग्री चाहिए। ऐसे ही कलयुग में कीर्तन करने के लिए हमें एक अवतार लीला चाहिए होती है, जो हमने कहते हैं जी बच्चे जल्दी मान जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही वो शिव पिता परमात्मा, जिसको रावण ने शिव शंकर के रूप 10 सिर बैठ करके मनाया, और बड़े बड़े राक्षसों ने भी शिव की तपस्या की अखंड हजारों साल, युगों तक। माँ पार्वती ने पति के रूप में पाने के लिए इतनी अखंड और इतने खट योग की तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, तब प्राप्त किया। वही शिव पिता परमात्मा कलयुग में शिव भक्ति प्रधान होती है, वो बालक रूप में अवतरित हुए हैं, जिसमें जल्दी वो खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं। पूर्ण गुरु का अगर लड़ पकड़े, चोली चिमटा सिंगी, इसको अंतर आध्यात्मिक रूप में आंतरिक हम धारण करें, तो उसके बाद बाबा जी की अगर हम भक्ति करें, बाबा जी और पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ा हो, ये शिव भक्ति है।
गुरु भक्ति है। और बाबा जी, और जैसे बाबा जी ज्ञानी ध्यानी है, ऐसे ही गुरु हमारे ज्ञानी ध्यानी हो, पूर्ण हो, और उनके सन्निध रह के हम उनकी पिप्यासा भाव से तन मन धन से सेवा करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनकी शरणागति को बाबा जी और गुरु की पूर्ण गुरु की शरणागति को अगर कबूल लें तो कलयुग में आत्मानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद, जगदानंद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमारे सफल हो जाएंगे। हम निहाल हो जाएंगे, माल हो जाएंगे। तो बाबा बालकनाथ एक परिपूर्ण नाम है जिसमें हर तरह की भक्ति, शक्ति, रहमतें, प्रेम, मोहब्बतें सब कुछ समाया हुआ है। जय श्री सतगुरु जोगी पीरधाम।